यह कहानी एक छोटे से लड़के शिव की है जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए शहर की ओर निकलता है। शिव का जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन उसकी मेहनत, साहस और समर्पण उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की देखभाल करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया और अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। शिव 12 साल का एक होशियार लड़का एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक भारतीय आर्मी ऑफिसर थे जो अपने देश की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन एक दिन एक आतंकी हमले में उसके पिता की जान चली गई। इस हादसे ने शिव के जीवन को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब शिव के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियों का भार आ गया था। शिव की माँ सीमा एक घरेलू महिला थी जो अपने पति के बिना जीवन जीने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने शिव को प्यार से समझाया, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, हम जैसे तैसे कर लेंगे। लेकिन शिव ने सोचा, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारी और मेरे छोटे भाइयों की मदद कर सकता हूँ। मैं शहर की ओर जाऊँगा और वहाँ काम करूँगा। सीमा ने उसकी बात को बहुत समझा, लेकिन वह फिर भी चिंता में डूबी रही। वह जानती थी कि शहर में जीवन आसान नहीं होता, लेकिन शिव की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली। ठीक है बेटा तुम जाओ, लेकिन हमेशा संभल कर रहना, उन्होंने कहा। शिव ने अगले दिन गांव से शहर जाने के लिए बस पकड़ी। शहर का नाम सुनते ही उसके दिल में उत्साह और डर दोनों थे। शहर में पहुंचने पर उसे हर चीज़ नई और अजीब लगी। वहाँ की भीड़, शोरगुल और ऊंची ऊंची इमारतें उसे चकित कर रही थी। उसने सोचा, यहाँ तो बहुत काम है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। बस स्टैंड पर पहुंचकर शिव ने देखा कि लोग यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे। कुछ लोग बसों में सवार हो रहे थे, जबकि कुछ टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े थे। उसने अपनी नज़रों को चारों ओर घुमाई और अंततः एक व्यक्ति को देखा जो बस कंडक्टर था। उसने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, भाई क्या आप मुझे कुछ काम दिला सकते हो? कंडक्टर ने उसकी मासूमियत देखी और कहा, तुम छोटे हो लेकिन तुम काम कर सकते हो, टिकट चेक करने में मेरी मदद करोगे? शिव ने तुरंत हाँ कर दी। वह खुश था कि उसे काम मिल गया है। अब शिव छोटा सा लड़का कंडक्टर के साथ काम करने लगा। वह अपने छोटे कद के बावजूद अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। शिव ने हर टिकट की जांच की और यात्रियों से अच्छे व्यवहार से बात की। कंडक्टर ने उसे शिव कंडक्टर का नाम दे दिया। वह छोटे बच्चों का बड़ा प्यारा नाम था और शिव ने उसे अपने ऊपर लटका लिया। शिव ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उसके मन में पढ़ाई की महत्वता बसी हुई थी। वह हर दिन अपने काम के बाद बस में बैठकर कुछ समय पढ़ाई करता। बस स्टैंड पर लोग उसे छोटा कंडक्टर कहकर पुकारते थे। वह सभी को खुश करने के लिए कोशिश करता था, खासकर छोटे बच्चों जो जब भी बस में चढ़ते थे वह उन्हें प्यार से बैठने के लिए कहता और उनकी मदद करता था। एक दिन एक बच्चा बस में चढ़ते समय गिर पड़ा। शिव ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, डरो मत भाई, मैं तुम्हें बैठा दूंगा। उस बच्चे ने शिव का धन्यवाद किया और शिव को अपने दिल में बसा लिया। शिव का हर दिन एक नया संघर्ष होता था। कभी कभी तो उसे कई घंटों तक काम करना पड़ता था और कुछ दिनों में तो उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन शिव कभी भी हिम्मत नहीं हारता। वह जानता था कि उसकी माँ और छोटे भाई गांव में भूखे और काम कर रहे होंगे, लेकिन उसे इस बात का गर्व था कि वह अपने परिवार का सहारा बन रहा है। कुछ महीनों बाद शिव ने अपनी मेहनत से कुछ पैसे बचाए, लेकिन वह हर महीने पैसे भेजता था ताकि उसकी माँ को कोई समस्या ना हो। सीमा और छोटे भाई बहन उसकी मेहनत को समझते थे और उसे प्रोत्साहित करते थे। एक दिन जब शिव बस में बैठा था, उसने एक बिजनेसमैन को देखा। एक बड़ी बस कंपनी का मालिक था। शिव ने हिम्मत जुटाई और उस बिजनेसमैन से बात की। उसने कहा, सर मैं भी एक दिन आपकी खुद की बस कंपनी खोलना चाहता हूँ। बिजनेसमैन ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसे प्रोत्साहित किया। तुम मेहनती हो और मेहनत का फल मीठा होता है। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करते रहे तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, उसने कहा। यह सुनकर शिव के दिल में एक नई उमंग उड़ाई। कुछ समय बीतने के बाद शिव ने सोचा कि उसे अपनी खुद की बस सेवा शुरू करनी चाहिए। उसने अपनी सारी बचत इकट्ठा की और कुछ पुराने बसों को खरीदा। शिव ने अपने दोस्तों और बस स्टैंड पर काम करने वाले लोगों से मदद मांगी। सबने मिलकर उसकी मदद की और वह अपनी बस कंपनी की शुरुआत करने में सफल रहा। अब वह अपने खुद के नाम से बस चलाता है। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सफल व्यवसायी बना दिया। धीरे धीरे उसकी बसों की संख्या बढ़ने लगी और वह एक अच्छे व्यवसायी के रूप में स्थापित हो गया। शिव ने अपने व्यवसाय से जो पैसे कमाए उनका उपयोग उसने अपने परिवार की खुशियों के लिए किया। उसने अपने छोटे भाई बहनों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और अपनी माँ को आराम दिया। सीमा ने देखा कि उसका बेटा अब एक सफल युवा बन चुका है और उसने अपने बेटे पर गर्व किया महसूस किया। एक दिन शिव ने अपनी माँ को कहा, माँ अब हम खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं।
मैं चाहता हूँ कि आप अब आराम करें और अपने जीवन का आनंद लें। सीमा ने आंसू के साथ कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। तुम्हारी मेहनत ने हमें सबको कुछ बहुत कुछ दिया है। सीमा ने केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक नया जीवन बनाया। उसने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों का सामना करके भी कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उसका साहस और समर्पण सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। शिव की कहानी यह सिखाती है कि मेहनत, साहस और जिम्मेदारी का जज्बा ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। एक छोटे से लड़के ने अपने कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी को उठाई और एक सफल व्यवसायी बनकर दिखाया। उसका यह सफर न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक नई शुरुआत बनी। कहानी का संदेश, जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, यदि हमारी मेहनत सच्ची हो तो हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटे से लड़के की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवार का प्यार और जिम्मेदारी हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी आपके लिए प्रेरणा और सकारात्मक का एक स्रोत हो सकती है। आप इसे वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।